दोस्तों जरा सोचो, अगर कल सुबह आपके फोन पर अचानक बैंक का मैसेज आए, आपके अकाउंट की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेज दी गई है। बस इतना पढ़ते ही आधे लोगों की नींद उड़ जाएगी। कोई तुरंत बैंक को फोन करेगा, कोई गूगल पर सर्च करेगा, क्या अकाउंट सीज हो जाएगा, तो कोई डर के मारे अपने ही पैसे निकालने की सोचने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सेविंग अकाउंट में कितने पैसे होने पर इनकम टैक्स वालों की नजर पड़ती है? क्या 5 लाख रखने पर दिक्कत है? क्या 10 लाख आते ही नोटिस आ जाता है? क्या घर में जो रखा कैश है वो बैंक में जमा करना खतरनाक हो सकता है? और सबसे जरूरी, वो कौन सी गलती है जो आम लोग करते हैं और फिर बाद में फंसते हैं? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसके पास बैंक अकाउंट है। चाहे आप नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो, खेती करते हो, छोटा बिजनेस करते हो, या घर के खर्चे से बचत करके पैसा बैंक में जमा करते हो, ये जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानने के बाद शायद आप कभी भी बड़ी कैश रकम जो होती है वो सीधे बैंक में जमा नहीं करोगे। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में बैंक अकाउंट हर इंसान की जरूरत बन चुका है। सैलरी आती है बैंक में आती है, सरकारी पैसे आते हैं बैंक में, बिजनेस की कमाई बैंक में आती है। यहाँ तक कि लोग शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे अकाउंट में पैसा बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे डर भी शुरू हो जाएगा आपका। बहुत लोग सोचते हैं इतना पैसा अकाउंट में रखा तो कहीं इनकम टैक्स वाले पीछे ना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है। कैसे? यानी नगद पैसा। सरकार और इनकम टैक्स विभाग की नजर सबसे ज्यादा जो रहती है वो कैश ट्रांजैक्शन पर रहती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बिना हिसाब का पैसा नगद में ही घूमता है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी नियम समझ लो। अगर किसी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश जमा होता है, तो बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजेगा। अब ये सुनते ही बहुत लोग घबरा जाएंगे। उन्हें लगता है कि बस भाई अब तो नोटिस पक्का आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हर 10 लाख जमा करने वाले को नोटिस नहीं आता। असली खेल यहाँ से शुरू होता है। आपकी जो कमाई है और जो आपके बैंक में जमा पैसे का हिसाब है वो मेल खाता है या नहीं। मान लो आपने साल भर की कमाई 3 लाख रुपए दिखाई है, लेकिन बैंक में 15 लाख रुपए कैश जमा कर दिए। अब विभाग को शक होगा कि बाकी पैसा कहां से आया। और दोस्तों आजकल सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक होता है। पहला जैसा टाइम नहीं रहा कि किसी को पता ही ना चले आपने कितनी बार पैसा जमा किया, कितना जमा किया, किस तारीख को जमा किया, सब रिकॉर्ड में रहता है। और अब यहाँ सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं पता है? वे सोचते हैं कि एक साथ 10 लाख नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। लेकिन दोस्तों बैंक सिर्फ एक दिन का हिसाब नहीं देखता, पूरे साल का देखता है। अगर पूरे साल में अलग अलग करके भी 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश जमा होता है, तब भी रिपोर्ट बन सकती है। और यही लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। अब मान लो किसी ने घर में सालों से कैश रखा हुआ था, शादी का पैसा, दुकान की कमाई, खेती की बचत या जमीन बेचकर मिला पैसा। अब उसने सोचा कि चलो बैंक में जमा कर देते हैं। अगर पैसा सही है तो देखो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। या अगर आपने जमीन बेची है तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर दुकान की कमाई है तो हिसाब होना चाहिए। अगर खेती की कमाई है तो उसका बेसिक रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग बिना कोई सबूत रखे सीधा बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। फिर बाद में जब सवाल आता है तो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था। दोस्तों बैंकिंग में एक चीज हमेशा याद रखिए, जिस पैसे का हिसाब साफ होता है उससे डरने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर एक और गलती सुनो जो लोग करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसा डालने की बजाय रिश्तेदार के अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। कोई बोलता है भाई के अकाउंट में डाल दो, माँ के अकाउंट में डाल दो, वाइफ के अकाउंट में रख दो। लेकिन दोस्तों आज पैन कार्ड और जो आधार है सब लिंक है। सिस्टम बहुत स्मार्ट हो चुका है। बार बार अलग अकाउंट में पैसा घुमाने पर भी शक हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या बैंक अकाउंट में 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया रखना गलत है? देखो बिल्कुल नहीं। अगर आपका पैसा वैध है, मेहनत का है और उसका रिकॉर्ड है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या सिर्फ वहां होती है जहां हिसाब गड़बड़ होता है। अब एक कहानी समझो। मान लो एक आदमी की छोटी दुकान है, वो सालों से कैश में काम कर रहा था। कोई सही हिसाब नहीं रखा उसने,
जो कमाई हुई थी वो घर में रख ली, फिर अचानक उसने 12 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब सीधे बैंक ने रिपोर्ट भेज दी। अगर विभाग पूछ ले कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उसके पास कोई पक्का जवाब नहीं होगा। यहीं से परेशानी शुरू होती है। लेकिन अगर वही आदमी रोज का हिसाब रखता, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करता, डिजिटल पेमेंट लेता और रिकॉर्ड बना कर रखता, तो शायद कोई दिक्कत ही नहीं होती। और दोस्तों, आजकल सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट हो, यूपीआई हो, बैंक ट्रांसफर हो, चेक हो, ताकि हर चीज का जो रिकॉर्ड है वो साफ रहे। अब एक और नियम जान लो जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश लेता है, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी अगर आपने कोई बड़ी डील की है, जैसे गाड़ी बेची हो, जमीन बेची हो या कोई महंगा सामान बेचा हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पैसा बैंकिंग चैनल से आए, क्योंकि बड़े कैश ट्रांजैक्शन हमेशा शक पैदा करते हैं। अब यहाँ पर जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, वे सोचते हैं, हम तो टैक्स नहीं भरते, हमें क्या डर? लेकिन दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में भी बड़ा ट्रांजैक्शन दिख रहा है और आपकी इनकम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तब सवाल उठ सकता है। अब सोचो, अगर किसी आदमी के अकाउंट में अचानक 25 लाख रुपए आ जाए और उसकी कोई इनकम प्रोफाइल ही ना हो, तो सिस्टम अलर्ट क्यों नहीं होगा? इसलिए आज के टाइम में कैश छुपाना पहला जितना आसान नहीं रहा। अब मैं आपको इसलिए कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो, पहली बात, बिना हिसाब का कैश बैंक में जमा मत करो। दूसरी बात, जहां संभव हो डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करो। तीसरी बात, पैन और आधार अपडेट रखो। चौथी बात, जरूरत पड़े तो आईटीआर जरूर भरिए। पांचवी बात, बड़े ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड संभाल कर रखो। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, डर कर बैंकिंग मत छोड़िए। बहुत लोग डर की वजह से पैसा घर में रखने लगते हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर पैसा सही है, मेहनत का है और उसका रिकॉर्ड ही है आपके पास, तो बैंक में पैसा रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ एक चीज है, वो है बिना हिसाब का पैसा। और दोस्तों, सच बताऊं, आजकल सबसे ज्यादा लोग जानकारी ना होने की वजह से ही फंसते हैं। किसी ने किसी की बात सुन ली, किसी ने आधी जानकारी में डर फैला दिया और लोग घबराने लगे। लेकिन अब आपको सच पता है कि सिर्फ अकाउंट में ज्यादा पैसा होना अपराध नहीं है। समस्या तब होती है जब उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता। तो अगली बार अगर आपसे कोई बोलता है 10 लाख आता है, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे, तो उससे ये वीडियो जरूर दिखा देना। क्योंकि असली खेल पैसे का नहीं है, बल्कि पैसे का सोर्स का होता है। अगर दोस्तों वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को देखो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर बैंक अकाउंट खाता धारक को जरूर भेजो। और जो दुकान करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, उन्हें तो ये वीडियो और ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि उनके तो ये और भी काम आ सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं, वो मिडिल क्लास लोग ही फंसते हैं इन चीजों में, ठीक है। और दोस्तों, आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट में नाम लिखकर जरूर जाना, ठीक है। और दोस्तों, आप मुझे ये बताना, क्या आपके या आपके पड़ोस में या किसी रिश्तेदार के घर में कभी इनकम टैक्स नोटिस आया है या नहीं आया, ठीक है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।